आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भाई मनीष सैनी जी को टिकट दिया है इस बार, तो हमारी रणनीति यही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें पूरे दम के साथ लगेगा और उसको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। इस टाइम सभी का एक मन है कि कलियर विधानसभा में कमल का फूल खिलना चाहिए और खिल के रहेगा। सड़कें तो बन गई, हाईवे बन गया, लेकिन कलियर की जनता तो कहती है कि वहाँ तो सड़कें बनी ही नहीं। नहीं बन रही है, बन रही है, सब बन रही है। और हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो और बनाएंगे जो कमी रह रही है। देखिए 2012 में हम नंबर 3 पर थे, 2017 में नंबर 2 पर आए और 2022 में निश्चित रूप से नंबर 1 पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। इस समय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है कलियर विधानसभा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी मनीष सैनी जी और मुख्य अतिथि के तौर पर नरेश बंसल जी ने शिरकत की। और अभी हमारे साथ अजय सैनी जी है। अजय सैनी जी, आज आपने भी यहाँ पर शिरकत की, क्या कुछ कहना चाहेगा चुनावी कार्यालय को लेकर? रणनीति कितनी तैयार हो गई है जीत की? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भाई मनीष सैनी जी को टिकट दिया है इस बार, तो हमारी रणनीति यही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें पूरे दम के साथ लगेगा और उसको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अजय सैनी जी, देखिए आपकी भी एक अच्छी पकड़ रही है युवाओं में, तो क्या आपका भी प्रभाव अच्छा पड़ रहा है मनीष सैनी जी के साथ? बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव भाई। जहाँ तक इस विधानसभा में मेरे साथ जो भी जुड़ा है कार्यकर्ता, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश दिया है वो सर माथे पर है और हम सब लोग मिलकर और इनको जो है विधानसभा भेजाएंगे। किन मुद्दों को लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कमल पिछले 10 साल से नहीं खिला है? आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं आया है। जो कमियाँ पिछले 10 वर्षों में यहाँ विकास के कार्यों में रही है, चाहे वो जल निकासी का मामला रहा हो, चाहे सड़कों का मामला रहा हो, या अन्य कई मामले हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जाकर भेजेगी और इस बार जो है वो पूरे कराए जाएंगे। जो कार्य जहाँ जहाँ भी छोटे हैं सब कार्य कराए जाएंगे। देखिए, जनता जो है कलियर विधानसभा की, चाहे बाजूहेड़ी गांव हो चाहे बेल्डा गांव हो, आरोप लगाती है विधायक पर, फुरकान अहमद पर, कि वो भेदभाव करते हैं काम को लेकर। क्या ऐसा है? बिल्कुल, ये बात सही है। कभी भी कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता, कार्यकर्ता अपना काम करता है, उन्होंने अपना काम किया है। अब भाई विधायक जी जो है 10 वर्षों से हमारे बीच में है, उन्होंने जो भी काम किया है विशेष वर्ग के लिए किया है, अन्यथा किसी के लिए काम नहीं किया। आने लोगों को तो यह बोलते हैं वो कि तुम न मुझे वोट नहीं दिए तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूँगा। ये एक जनप्रतिनिधि का ये तरीका नहीं होता। अच्छा, एक शब्द भी है कलियर विधानसभा में, एक शब्द भी है कलियर विधानसभा में, धर्म की राजनीति। ये क्या है? नहीं, धर्म की कोई राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, कांग्रेस अपना काम करती है। तो हमारा कहना तो यही है कि जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कलियर की जनता ये क्यों बोलती है कि धर्म की राजनीति यहाँ पर होती है? हम तो नहीं करते धर्म की राजनीति, हमने तो धर्म की राजनीति की, हम तो काम की राजनीति करते हैं। काम विकास के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। जय भगवान जी ने भी नामांकन का पर्चा वापस ले लिया और आपके साथ जुड़ गए, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आया फिर भी? अब इसका जवाब तो भाई जय भगवान से नहीं दे सकते भाई साहब, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अगर वो क्यों संगठन से क्या बात हुई उनकी? अब मुझे उन्हें कोई पद मिलेगा? क्योंकि देखिए 2017 में जिसे टिकट नहीं मिलता उसे पद मिल जाता है संगठन में। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बारे में कोई जानकारी रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब उनको क्या आश्वासन दिया क्या नहीं दिया उस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या संदेश होगा आपको कलियर विधानसभा की जनता को? संदेश तो यहाँ की जो जनता है उनके लिए ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको जिताकर हम इस बार भेजेंगे और हम सब लोग जो है इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मैम भी है। मैम, आपकी तो हमेशा से एक बहुत बड़ी भूमिका रही है राजनीति में और आपका तो एक अच्छा खासा तजुर्बा है राजनीति में, तो अब कलियर विधानसभा में क्या लग रहा है, किसकी जीत होने वाली है? कमल खिलने वाला है? मैं कमला बमोला कलियर विधानसभा सुभाष नगर से बिलोंग करती हूँ। इस टाइम सभी का एक मन है कि कलियर विधानसभा में कमल का फूल खिलना चाहिए और खिल के रहेगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जो हैं एकजुट होकर के लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। क्योंकि हमारा सिर्फ कलियर विधानसभा से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, जो कि सभी के हित की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। इसलिए सभी कार्यकर्ता आज संकल्प लिए बैठे हैं कि कलियर विधानसभा में हम कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मनीष सैनी जी को विजयी बना करके हम प्रदेश में भेजेंगे। देखिए, अभी मंडल अध्यक्षा
मंडल अध्यक्षा राज बालाजी ने अंदर कहा संबोधन के दौरान अपने कि कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमियां थी वो जो पूरी नहीं हो पाई थी? नहीं, कमियां तो देखिए कोई बात नहीं है, पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं तो कमियां तो रहती ही हैं। कांग्रेस में कमियां रहती हैं, भाजपा में कमियां रहती हैं। अब ये तो राज बालाजी जी जाने कि उन्होंने क्यों कमियां बताई, लेकिन कमियां हमारे विशेष कुछ नहीं है। अभी आपने हमारे अजय सैनी जी से कहा था कि विजय भगवान जी का पर्चा वापस किया गया, कोई बात नहीं। जब मैंने अपने भाषण में अंदर यही बात कही कि दावेदारी करना हर किसी का काम है, कोई बात नहीं, पार्टी में मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, सबका अधिकार बनता है। लेकिन पार्टी सोच समझ करके एक प्रत्याशी को टिकट देती है और जिसका टिकट कटता है उसको थोड़ा देर के लिए दुख होता है, लेकिन वो फिर भी ये सोच करके कि नहीं, तो जय भगवान जी का दुख था? नहीं, दुख नहीं था, लेकिन उनका आज बाइज्जत सम्मान के साथ टिकट वापस कर दिया गया है। हमारे निशंक जी ने किया है, उनके पास गए थे, उन्होंने बुलवाया था, सम्मान के साथ उनको क्या, जो जिसका टिकट कटेगा उसका तो सम्मान तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। श्यामवीर सैनी जी, एक अच्छी पकड़ राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री, क्या कुछ कहे आपके बारे में? कलियर में कमल कैसे खिलेगा, आप ये बताइए पहले तो। आज आपने देखा ही है, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकार की वजह से जो विकास के काम हुए हैं, और वो इतने विकास के काम हुए हैं, इतने पहले किसी भी सरकारों में नहीं हुए। उस काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और जनता ने जो विश्वास जताया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और हमारे युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री पर, तो हम 60 पार का जो नारा दिया है उस 60 पार करेंगे। हम यहाँ से आज जो आपको लग रहा है बराबर, हम ये सीट भी जीतेंगे और बराबर की जो सीट हम हारी थी ना, वो मंगलौर, वो भी जीतेंगे अच्छे मार्जिन से, और हम 60 पार करेंगे। हमारे जो 60 पार वाली सीटों में ये भी है जीते हुए, और हमारे पूरे दोनों जो है डबल इंजन की सरकार के कारण जनता में बड़ा विश्वास है। जो माताओं को जो गैस के चूल्हे दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, और जो हाईवे हैं, पहले यहाँ जाम लगता था, आज देखिए दिल्ली जाने के लिए भी आपको बहुत थोड़ा समय लगता है। देहरादून जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, चारों तरफ जो ये रोड्स हैं, ये सब जनता इनको देख रही है, इसके आधार पर हम जीते। ये सड़कें तो बन गई, हाईवे बन गया, लेकिन कलियर की जनता तो कहती है कि वहाँ तो सड़कें बनी ही नहीं। नहीं, बन रही है, बन रही है, सब बन रही है, और हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो और बनाएंगे जो कमी रह रही है। अच्छा, अगर सैनियों की बात करें, सैनियों का वोट, क्योंकि बसपा में भी सैनी, भाजपा में भी सैनी, तो कैसे रुझाया जाएगा सैनियों, और आप स्वयं सैनी? सैनी जो है राष्ट्रवादी सोच का है, ये किसी क्षेत्रीय दल के चक्कर में आने वाला नहीं है, भाजपा को वोट करता है, और अब का भी पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। पूरे जिले में सैनी जो है, ऐसी कोई सैनी की कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेरा सवाल है, देखिए राज बालाजी ने अंदर अपने संबोधन के दौरान कहा कुछ कमियां रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी तक वो जीत नहीं पाई कलियर में, तो क्या कमियां थी? हमारे कुछ चुनावी मैनेजमेंट रहा है, और अब हम पूरी तरह से उसको ठीक करेंगे। जो है, जो कमियां पहले रही हैं उनमें सुधार करेंगे, और उस सुधार के आधार पर हम निश्चित यहाँ आपका कमल खिलाएंगे। देखिए, एक मेरा ये सवाल है कि फुरकान अहमद विधायक पर कई आरोप लोग लगाते हैं कि भेदभाव करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर इसको लेती है? भारतीय जनता पार्टी की जो व्यापक सोच है वो बड़ा सोचती है, और वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर साथ चलती है, और लोगों ने उसको जो है अप्रिशिएट किया है, कमल खिलाया है। देश प्रदेश में दोनों में हमारी सरकार है, और पूरा विश्वास है, जनता भाजपा की नीतियों पर भी विश्वास करती है, हम यहाँ जीतेंगे। जय भगवान सैनी जी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे, आज पर्चा वापस करके आ गए, कौन सी पट्टी पढ़ाई गई पार्टी द्वारा? पद दिया जा रहा है, क्योंकि 2017 में भी जिनको टिकट नहीं मिला उन्हें पद दिया गया संगठन में, तो इस बार भी कुछ ऐसा है? जय भगवान हमारे पार्टी के बड़े सम्मानित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और कोई अगर थोड़ा उनके अंदर कोई गुस्सा था, वो उनको समझा लिया, वो अनुशासित हैं, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया और पार्टी के साथ हैं। तो अब उन्हें पद दिया जाएगा? उन पर पहले भी पद था, उनको टिकट दिया गया था, और उससे पहले जिला पंचायत थे, और ये तो देखिए ये देखा गया है ना कि पार्टी कुछ ना कुछ बैलेंस करके चलती है दोनों में, तो इस बार भी बैलेंस होगा। हाँ, वो सम्मानित है, पार्टी जो हाईकमान उनके बारे में जो सोचेगा तो निश्चित ही, और वो योग्य कार्यकर्ता है, ऐसी कोई बात नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, इस बार कैसे खिलने वाला है कमल, क्योंकि देखिए राजनीति तेज है, सियासत तेज है, भाजपा कांग्रेस एक पैटर्न चलता है 2002 से, लेकिन कलियर में तो 10 साल से फिर भी कांग्रेस ही है। इस बार कमल कैसे खिलेगा? देखिए 2012 में हम नंबर 3 पर थे, 2017 में नंबर 2 पर आए और 2022 में निश्चित रूप से हम नंबर 1 पर रहेंगे, ऐसा विश्वास है। तो लगातार एक पायदान बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बार 2022 में नंबर 1 पर रहेंगे, ऐसा विश्वास है यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं का। सैनियों को क्या रुझाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सैनी तो कैडर वोट है बीजेपी का, वो बीजेपी को ही जाए। बसपा में भी तो सैनी है ना, फिर उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। सैनी हमेशा बीजेपी को वोट करता है, इस बार भी बीजेपी को वोट करेगा। इस बार भी बीजेपी को वोट जी करेगा। जी बात साहब, बिल्कुल तो निश्चित किन रूप से। किन मुद्दों को लेके चल रहा है आप कलियर विधानसभा में? देखिए, एक तो चूंकि विधायक ने पिछले 10 साल में कोई कार्य नहीं किया और जनता से कोई संपर्क नहीं किया। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच रहे, उनके सुख दुख में शामिल रहे। वो बंदा कोई अपने कुछ व्यक्तिगत लोग उन्होंने काम किए होंगे, बाकी फील्ड में उसका कोई वर्क नहीं रहा, तो उसके प्रति भी लोगों में आक्रोश है। और बाकी तो आपको पता ही है मोदी जी का जादू है। तो मोदी जी का जादू इस बार भी चलेगा? हाँ, निश्चित रूप से चलेगा, मोदी जी का जादू चलेगा बिल्कुल। तो मोदी जी का जादू जो था वो इस बार भी चलने वाला बिल्कुल चलेगा, सर्वोपरि मोदी जी का जादू रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, फुरकान अहमद जी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं जनता द्वारा कि वो काम नहीं करा पाए, हमारे बीच नहीं आते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या वो भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, या फिर वो लोगों से उनके काम कराएंगे, विकास कार्यों को लेकर चलेंगे? नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसी पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और हमारे पास तो प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक होता है और पार्टी के राष्ट्र के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। और हमारे लिए कोई विशेष, हम ये मानते हैं कि ये चुनाव तो एक पड़ाव होता है, कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो 70 में से कितनी सीट ला रहे हैं आप इस बार? देखिए, हम सरकार बना रहे हैं, सरकार तो बना रहे हैं, 70 में से कितनी आ रही है ये अनुमान तो आप लोग लगा सकते हैं। ये तो आप बताइए ना। वैसे तो हमारा नारा 60+ का, पर ये बात में विश्वास कर सकता हूँ हम 100% हम 60+ सिर्फ? नहीं, सरकार बना रहे हैं। 70 आएगी या 60+ आएगी? देखिए, ये पार्टी का नारा है 60+ का, पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं। तो देखिए, पूरा एक उत्सुकता के साथ की है कि इस बार सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये तो तय 10 मार्च करेगा कि कमल खिलेगा, हाथ आएगा या हाथी पहाड़ चढ़ेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।